इस देश की सबसे बड़ी मजबूती एकता और अखंडता में है, मोहब्बत में है, सद्भावना में है। आज फिर अगर मुसलमान जाग जाएगा तो पूरा देश जाग जाएगा। इसी के लिए डराने के लिए, वो इनको दबा के रखने के लिए, सुला के रखने के लिए ज़्यादा जुल्म मुसलमानों पे कर रहे हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत हमें नहीं है, चोरों की ज़रूरत नहीं है, उचक्कों की ज़रूरत नहीं है, डकैतों की ज़रूरत नहीं है। सुसाइड के रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हर कोई परेशान है। जिसने वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास का, जिसने वादा किया था कि गरीबों का साथ देंगे, 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, जिसने वादा किया था कि काला धन को वापस लेकर आ जाएंगे, जिसने वादा किया था कि गैस का दाम कम कर देंगे, जिसने ये वादा किया था कि पेट्रोल के दाम को 40 रुपये लेकर आ जाएंगे या 50 रुपये लेकर आ जाएंगे, जिसने वादा किया था कि डॉलर के दाम को कम कर देंगे। देश की जनता को समझनी चाहिए कि ये लोग नफरत की सरकार वाले हैं, नफरत फैलाने वाले हैं। पहलू है कि इस देश ने बहुत उम्मीद के साथ एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना था जिसने वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास का, जिसने वादा किया था कि गरीबों का साथ देंगे, 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, जिसने वादा किया था कि काला धन को वापस लेकर आ जाएंगे, जिसने वादा किया था कि गैस का दाम कम कर देंगे, जिसने ये वादा किया था कि पेट्रोल के दाम को 40 रुपये लेकर आ जाएंगे या 50 रुपये लेकर आ जाएंगे, जिसने वादा किया था कि डॉलर के दाम को कम कर देंगे। आज आप देखिए इस देश में जो वादे किए गए थे उसका उल्टा हो रहा है। काले धन को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस देश से भाग चुके हैं। आज इस देश की जितनी धन है वो एक इंसान के पास चले जा रही है, अकुमुलेट होते चले जा रही है। आप देखें जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ अदानी के पास या अंबानी के पास चला जा रहा है। गरीब तर होता चला जा रहा है। मिडिल क्लास इंसान लोअर मिडिल क्लास होता चला जा रहा है या फिर लोअर क्लास होता चला जा रहा है, और उस पर दंगा बढ़ता चला जा रहा है। बुलडोज़र की सरकार यूपी में आ गई है, और सिर्फ यूपी में नहीं, आपने नूह में देखा किस तरह से जो है 300 से ज़ायद घर को जो है बुलडोज़र के ज़रिए ढा दिए गए। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये कौन सा लॉ कहता है, ये कहाँ की कानून है? ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी जुडिशियल में ये कहीं भी जो है इस कानून को नहीं बताया गया है। ये कौन सा राज चल रहा है? असल में ये जंगल की राज चल रही है, और ये लोग जंगल के राज चला रहे हैं और अमीरों की यानी कि अदानी की सरकार चला रहे हैं। जो कुछ भी जितना देश का धन है वो अदानी को सौंप दिया जा रहा है। आप इस वक्त देखें किस तरह से मणिपुर में 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, किस तरह से वहाँ पे दंगा का माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है, भय का माहौल बना हुआ है। मगर उसके बावजूद इस प्रधानमंत्री को ज़रा से भी उसके कान पे जू नहीं पहुँच रही है। उसको घूमने से फुर्सत नहीं है, G20 में ऐशो आराम करने से फुर्सत नहीं है, या फिर इको विस्टा को उद्घाटन करने से फुर्सत नहीं है। ज़रा भी एक शब्द उनके मुंह से अभी तक मणिपुर के बारे में नहीं निकला है, ना कि मणिपुर में उन्होंने कोई एक्शन करवाया है। ये कैसे लोग हैं? ये कैसे लोग हैं जिनको हमने चुनकर लेकर आए? आज पूरे देश को बर्बाद कर दिया गया है। वक्त आ गया है, सामने 2024 के इलेक्शन है। इस वक्त देश की जनता को जागनी चाहिए, देश की जनता को समझनी चाहिए कि ये लोग नफ़रत की सरकार वाले हैं, नफ़रत फैलाने वाले हैं। इनका सबका साथ सबका विश्वास से कोई मतलब नहीं है। ये लोग झूठ बोलते हैं, जुमलेबाज हैं। 15 लाख रुपए का वादा किया था, झूठ बोला था। पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, झूठ कहा था। या फिर गैस का दाम कम कर देंगे, झूठ कहा था। आज देश सबसे ज़्यादा महंगाई से जूझ रही है। गरीब आदमी का चलना मुश्किल हो जा रहा है, एक आदमी का घर। सुसाइड के रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हर कोई परेशान है, एक कॉमन इंसान परेशान है। और आराम और ऐश की ज़िंदगी कौन जी रहा है? जो पूंजीपति लोग हैं, अदानी और अंबानी जैसे लोग हैं, या फिर हमारे जो नेता और मिनिस्टर्स हैं, वो लोग आराम से जी रहे हैं या उनके बच्चे आराम से जी रहे हैं। इस वक्त इस देश के हर एक नागरिक को जागनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, आपके पास एक सबसे बड़ा ताकत जो है वो ये एक उंगली की ताकत है। इस उंगली को इस्तेमाल की जाए 2024 के इलेक्शन में, और इन्हें बता दी जाए कि हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो नपुंसक सरकार है, जो झूठी सरकार है, जो जुमलाबाज सरकार है, जो अदानी और अंबानी के तलवा चाटने वाली सरकार है। ऐसे लोगों को नहीं चाहिए। जो मेहुल चोकसी जैसे लोगों को बाहर भेजाने वाली सरकार है, जो विजय माल्या को बाहर भेजा रही थी ग्रीन कॉरिडोर के जरिए, ऐसे लोगों की ज़रूरत हमें नहीं है। चोरों की ज़रूरत नहीं है, उचक्कों की ज़रूरत नहीं है, डकैतों की ज़रूरत नहीं है। पूरे देश और दुनिया में हिंदू और मुस्लिम की राजनीति चल रही है। मुसलमान कहाँ पर इतना वीक है? इतना जुल्म मुसलमानों के साथ ही क्यों होता है? क्योंकि इन्हें डर है मुसलमानों से, क्योंकि ये जानते हैं कि मुसलमान अगर जाग जाएगा तो पूरा देश जाग जाएगा।
देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे लिए सबसे बड़ा जो था वो एनआरसी का आंदोलन था। उस वक्त पूरे देश में मुसलमान जाग गया था। हमारी बहनें जो दिल्ली के सड़कों पर जिस तरह से उतरी थी, उस वक्त ये घबरा गए थे, इनकी हालत ख़राब हो गई थी, टाइट हो गई थी। तब इनके साथ कुदरत का एक गजब खेल हुआ कि कोरोना वायरस का दौर आ गया, लॉकडाउन हो गए और इन्होंने क्या किया, बुलडोज़र चलवाना शुरू कर दिया और वहाँ पे शाहीन बाग में जो हमारी बहनें बैठी हुई थी उनको ज़बरदस्ती उठवा दिया वहाँ से। ये डर गए थे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बहनों से डर गए थे। अगर बहनों का ये हाल है तो मर्द और औरत अगर दोनों मुसलमान उठ जाएंगे तो ये जानते हैं कि देश में जो है इनकलाब आ जाएगा, क्योंकि ये जानते हैं आज़ादी की आवाज़ भी जो है मुसलमानों ने उठाया था। हज़रत मोहानी का नाम ये जानते हैं, ये जानते हैं कि आज़ादी के वक्त में मुसलमानों का जो रोल रहा था वो किसी और का काम का नहीं रहा था। मुसलमानों ने एक ऐसा काम किया था कि पूरे देश को जगा दिया था। आज फिर अगर मुसलमान जाग जाएगा तो पूरा देश जाग जाएगा। इसी के लिए, डराने के लिए, वो इनको दबा के रखने के लिए, सुला के रखने के लिए ज़्यादा जुल्म मुसलमानों पर कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं, मगर जो हालत है, मुसलमान इस वक्त बहुत सब्र और तहम्मुल से काम ले रहा है, मगर अंदर अंदर वो तब भी रहा है। आप देखेंगे इसका असर 2024 के इलेक्शन में ज़रूर आएगा। मुसलमानों को डर है आने जाने में, सफ़र करने में। आप भी दाढ़ी और टोपी में, आप भी मुसलमान, आपको डर नहीं लगता? असल में ये यही चाहते हैं, ये माहौल ही ऐसा खड़ा कर देना चाहते हैं कि डर जो है वो माहौल उसका फैला रहे। आप देखिए किस तरह से एक सीआरपीएफ जवान ने ट्रेन में 3 मुसलमानों को चुन चुन के दाढ़ी वाले मुसलमानों को गोली मार के ढा दिया, उनका कत्ल कर दिया। ये क्या है? नफ़रत की तादाद कहाँ बढ़ गई है और नफ़रत किस तरह से नफ्स में इन्होंने डाल दिया है, उनके खून में डाल दिया है नफ़रत को, कि आज एक मुसलमान अगर सफ़र कर रहा है तो वो इस नफ़रत का शिकार होकर गोली मारा जा रहा है। जुनैद को इसी तरह मार दिया गया था, आप याद करें, वो भी ट्रेन में सफ़र कर रहा था, एक मासूम बच्चा था, उसकी क्या गलती थी, क्या गुनाह था। हमारे नूह में एक नौजवान मौज़िन साहब को मार दिया गया, इमाम साहब को, नायब इमाम साहब को मार दिया गया। क्या गलती थी? 19 साल का मासूम इंसान था वो, उसकी क्या गलती थी? उन्होंने क्या किया था? क्या दंगा किया था? क्या जुल्म की थी? क्या गलत किया था? कुछ नहीं किया था। असल में ये यही करना चाहते हैं कि डर इस तरह से फैला देना चाहते हैं कि मुसलमान डर जाए, काँप जाए, मुसलमान घर से निकलना छोड़ दें, ताकि इसका असर इलेक्शन के टाइम आए, मुसलमान डर के मारे इलेक्शन में वोट ही ना दे। मगर ऐसा नहीं होगा। 2024 का इलेक्शन आ रहा है सामने, क्या मैसेज देंगे? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मुसलमान को नहीं बल्कि हर सेकुलर इंसान को इस देश के मैं आवाज़ देना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर, कंधे से कंधे मिलकर एक आवाज़ उठाएं कि नफ़रत की राजनीति और नहीं चलेगी। इस देश की सबसे बड़ी मजबूती एकता और अखंडता में है, मोहब्बत में है, सद्भावना में है। आइए वापस हम इनको याद दिलाएं कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी एकता के साथ बना था और एकता के साथ रहा है। और यही खबर, यही ये जो समाचार है पूरे दुनिया में फैलती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ मिलकर हर ये सेलिब्रेशंस एक साथ करते हैं, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं एक साथ हम मनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं आगे भी इस तरह से मोहब्बत का माहौल और खूबसूरत माहौल वापस बनेगा, एकता और अखंडता का माहौल वापस एक बनेगा और 2024 में हम सब मिल के ये नफ़रत वाले लोगों को बाहर निकालेंगे।